दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, अभी कल से बनाना शुरू किए थे। कल हम लोगों ने नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच विवाद, जिसमें कि बीसीआई के चेयरमैन मनन मिश्रा ज़बरदस्ती कूद करके उसमें बयानबाजी कर रहे थे और सर्कुलर जारी किए, इन सब के विषय में जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 जो कि रिश्ती अर्थात मिसचीफ के बारे में है, उसके विषय में जानेंगे। क्योंकि हम लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हम और आप, और उसके लिए कुछ कानून हैं जिनको जानना ज़रूरी है। और कानून में ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 मिसचीफ महत्वपूर्ण है। ये मेंस और प्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मिसचीफ जो होता है ये है कि जो कोई इस आशय से यह जानते हुए कोई ऐसा कार्य करता है जिससे लोक को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि हो, या जो है किसी संपत्ति को या किसी संपत्ति में कोई ऐसी तब्दीली करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता कम हो जाती है, वो रिश्ती करता है। अर्थात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सदोष हानि होना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की संपत्ति नाश की जा रही है उसमें उसको सदोष हानि हो। अब सदोष हानि कहाँ पे है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 37 में सदोष हानि को बताया गया है। सदोष हानि का तात्पर्य यह होता है कि विधि विरुद्ध साधन द्वारा संपत्ति की ऐसी हानि करना जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। अर्थात जैसे कोई संपत्ति आपकी है, उसके आप ओनर हैं, आपके कब्जे में है, और कोई व्यक्ति आया उसको ऐसे नुकसान किया जिससे आपको हानि हो, ठीक है, और विधि विरुद्ध साधन द्वारा हो, तो वो सदोष हानि होती है। और सदोष हानि रिश्ती के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे अब रिश्ती के हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रिश्ती में क्या होता है? रिश्ती में जैसे आपकी कोई मार्कशीट है, किसी आपके मित्र ने आपसे छीन करके उसमें आग लगा दी, जल गई, ये रिश्ती हो गया। जैसे किसी व्यक्ति का बर्फ घर है, उसके घर में बहुत सारे बर्फ रखे हुए हैं, उस पे आप पानी चला के उसके पूरे बर्फ को गला दे रहे हैं, ये रिश्ती हो गई। आप दो लोग मित्र हैं, ए और बी, दोनों जो है कोई सामान खरीदते हैं, जैसे घोड़ा खरीद लिए या टीवी खरीद लिए। तो जैसे घोड़ा आप दोनों ने खरीदा, कोई एक व्यक्ति ले गया, तो भाई उपयोग करने का उसको भी अधिकार है, लेकिन वो ले गया, उसकी वहाँ पे उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला, तो उसने जो है सदोष हानि किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, अनेक उदाहरण हैं जिसको कि आप धारा 324 में देख करके समझ सकते हैं। और इसमें जो इसकी सज़ा है वो 6 माह तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें जो इसके सब क्लास 3 से लेकर सब क्लास 6 तक अलग अलग जो अन्य दांडिक प्रावधान दिए गए हैं, उसमें ये है कि जैसे उपधारा 3 में है कि कोई सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान, हानि या क्षतिकारित करेगा, उसके लिए उसे 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इसके उपधारा 4 में है कि कोई ऐसी संपत्ति जो 20,000 रुपये से अधिक है किंतु 1 लाख रुपये से कम है, ठीक है, 20,000 रुपये से अधिक है और 1 लाख रुपये से कम है, उसकी सदोष हानि या नुकसान कारित करेगा, उसके लिए उसे 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद उपधारा 5 है कि 1 लाख रुपये से या उससे अधिक की रकम की हानि या नुकसान करेगा, तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और उपधारा 6 किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहत या सदोष अवरोध कारित करने के लिए या उसका भय कारित करने की तैयारी करके रिश्ती करेगा। अर्थात किसी व्यक्ति को मृत्यु, उपहत या सदोष अवरोध करके या उसकी तैयारी का भय कारित करके किसी व्यक्ति को रिश्ती करेगा, उसे 5 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, ये
पूरा का पूरा जो भारतीय न्याय संहिता की बेयर एक्ट का जो कानूनी प्रावधान है ये उसके तहत एकदम सटीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है बाहरी चीज़ कोई नहीं मिलेगी, आपको एकदम लीगल पॉइंट बताया गया है। और इसमें देखिए जो मुख्य कीवर्ड्स हैं, सदोष हानि के लिए उसको आशय और ज्ञान होना चाहिए, उसमें लोक को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान करना चाहिए, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति की स्थिति में तब्दीली करे जिससे कि उसका मूल्य और उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए तो वह रिष्ट कारित करता है। रिष्ट के लिए यह मतलब इसमें दो स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। उसमें यह कहा गया है कि रिष्ट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम जिस संपत्ति की रिष्ट कर रहे हैं वह उसके स्वामी की ही हो किसी की, हम बस रिष्ट के दोषी हो जाएंगे भले ये पता हो कि ये संपत्ति कि हम इस संपत्ति का नाश या नुकसान करेंगे। उसमें स्वामित्व का कोई अर्थ नहीं है कि किसी व्यक्ति की हो। जैसे हम समझ रहे हैं कि ये सामान पड़ा है, अब ये चाहे ए का हो या बी का हो, अगर वो संपत्ति हमने रिष्ट नाश कर दिया, नुकसान कर दिया जिससे उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई तो वो हम रिष्टी कारित करने के दोषी होंगे। दोस्तों आज के हमारे चैनल में हमने जो है अपने इस वीडियो में रिष्टी मिसचीफ के विषय में बताया। अगले वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता के एक नया प्रावधान जो कि आपको छल से संबंधित है, 318 चीटिंग कैसे होती है, क्योंकि उसमें एक और केस लाज भी हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर और लोगों को भेजें जिससे कानूनी जानकारी लोगों की बढ़ सके। धन्यवाद मित्रों।